जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में के टॉपिक से रिलेटेड। टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन कैप्ट इन अ वेसल्स इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। Heat supplied to the gas may be taken partly as translational and partly rotational kinetic energy. Their respective shares are। ऑप्शन है 60-40 का रेशियो परसेंट, या 50-50% या 100-0% या 40-60%। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस, उसका रेज किया गया है टेम्परेचर कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो ई के इज इक्वल टू कितना होता है, F/2 और KBT, यही होता है। F/2 का मतलब यह हो गया, F/2 का मतलब यह हो गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें बेटे, तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो डायटोमिक गैस होता है। अब डायटोमिक गैस अगर होता है तो इस डायटोमिक गैस के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 5 होते हैं। डायटोमिक के लिए 5, मोनोटोमिक के लिए 3 और ट्राइटोमिक गैस के लिए 6 होते हैं। और अगर मैं इस डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो दो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसमें वो होता है रोटेशनल का। किसका होता है? रोटेशनल का, मोशन का। और बेटे 3 जो होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। इस तरीके से ये होता है। अगर मैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां रख दूं तो देखिए टोटल एनर्जी कितनी आती है, 5/2 KBT। इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और अगर मैं केवल ट्रांसलेशनल के लिए देखूं, तो ई के, और केवल ट्रांसलेशनल के लिए अगर मैं देख रहा हूं बेटे, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये ट्राई एटॉमिक है। क्या है ये टोटल है। ये क्या है, ये टोटल में लिख देता हूं यहां पर। क्या है ये? टोटल के लिए है। और ये किसके लिए है? ट्रांसलेशनल के लिए है। ट्रांसलेशनल के लिए है। तो अगर इसको देखूं तो ये 3/2 और KBT हो जाएगा बेटे। और अगर मैं यही काइनेटिक एनर्जी किसके लिए देखूं, रोटेशनल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2/2 KBT। फार्मूला होता है ना बेटे, F/2 KBT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है, मतलब यहाँ 3 वाला ट्रांसलेशनल लिया तो 3/2 KBT, और यहाँ 2 लिया तो 2/2 KBT। ये कितना आ जाएगा, केवल KBT आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 1.5 KBT आ जाएगा। और टोटल कितना है, इतना है। तो अब आप देख लें कि ये जो 3/2 KBT है, 3/2 KBT है, KBT, ये इस टोटल एनर्जी का 5/2 KBT का कितना परसेंट है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये इसका कितना है, ये इसका जो है वो X% है। X% का मतलब बाई 100, यही तो कर सकते हैं ना हम। तो ये KBT से KBT कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और X इक्वल टू कितना आ जाएगा, X इक्वल टू आ जाएगा 3/5 और इंटू 100। तो X इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 5 2 10 0। ये 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, ये 60% आ जाएगा। यानी कि ये वाली एनर्जी कितनी परसेंट हो गई, 60% हो गई। इस वाले को भी सॉल्व कर लें कि KBT, ये 5/2 KBT का कितना परसेंट है, मान लेते हैं Y% है। ये Y% का मतलब है बाई 100 कर सकते हैं हम, मान लेते हैं 100 हो जाएगा। तो ये KBT से KBT कैंसिल हो जाएगा। Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100/5 और 5 2 10 और ये 0। Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। तो ये जो है वो टोटल एनर्जी का कितना परसेंट आया, 40% आया। तो हम यहां पर देख रहे हैं, कह रहा है कि ये जो गैस है ऑक्सीजन गैस, जिस बेसल में रखा गया, जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसमें जो हीट सप्लाई की गई, उसका पार्टली जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का 60% आ गया, और पार्टली जो
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना आ गया, रोटेशनल के रेफरेंस में 40% एनर्जी आ गई। तो आपका पूछ रहा है कि देयर रिस्पेक्टिव शेयर, उनके रिस्पेक्टिव शेयर कितने रहेंगे टोटल एनर्जी में, तो 60% और 40% का रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटे।